बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में हम 3 बड़ी अहम ख़बरों पर बात करेंगे। पहली ख़बर ये है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनमें पेशरफ़्त क्या चल रही है, क्या होने वाला है। और दूसरी हमारी ख़बर अमेरिका की जो है वो ख़ास तौर पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि जंग तेज़ी से ख़त्म करने का ऐलान है। लेकिन दूसरी जानिब जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि हम एक और हमला करेंगे। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बयानात में तज़ाद क्या है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ-साथ गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए अडयाला जेल की तरफ आई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए, जो पीटीआई की आला क़यादत है वो आई। लेकिन हुआ यूँ कि वो जो एक पहले की तरह एक सेट पैटर्न था उसके मुताबिक वो आए और एहतजाज किया उन्होंने, और वो एहतजाज भी उन्होंने 26 नंबर पे किया और फिर वहाँ से काफ़ी देर धरना देने के बाद 9-2-11 हो गए। अब मामला कहाँ बिगड़ा, इस पर भी बात करेंगे कि जनाब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए, इतने लोगों को लेकर आए और फिर वहाँ से धरना ख़त्म करके चल दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जनाब, तो कारकुनों को बेयारों मददगार छोड़ दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जो उनके कारकुन हैं, उन कारकुनों को या तो मार खाने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो छोड़ दिया जाता है। और कल रात भी ऐसा ही हुआ। पहले मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ, आंसू गैस की शेलिंग हुई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गोली भी चली है। तो अब ये तमाम मामलात ऐसे हैं कि इस पर यकीनी तौर पर जो पीटीआई के कारकुन हैं उनको सोचना चाहिए। अब पहले अली अमीन गंडापुर जो है खैबर पख्तूनख्वा के सादा लो पख्तून्स को लेकर आते थे, और अब सुहेल आफरीदी उनके जज्बात के साथ खेलते हैं। वो लोग जो कि इमरान खान से मुखलिस हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, डाई हार्ड फैंस हैं इमरान खान के, और उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। और ये यकीनी तौर पर इससे पहले भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि पीटीआई क़यादत पर कि वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, और जब अली अमीन गंडापुर थे उन पर भी ये इल्ज़ाम लगा, और अब जो सुहेल आफरीदी हैं उन पर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी कंप्रोमाइज़्ड हैं। तो ये यकीनी तौर पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, कल उनका एहतजाज था, और आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो तो यहाँ आ गए जी खैबर पख्तूनख्वा हाउस, और आज अलीमा ख़ान के साथ 2 बजे उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल है। लेकिन मसला क्या है, कल जो इंटरनल स्टोरी हमारे पास आई है कि वहाँ क्या-क्या होता रहा है। वहाँ जब बैरिस्टर गौहर आए हैं और एक जर्नलिस्ट ने बैरिस्टर अलीमा ख़ान को कहा कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर आए हैं, तो अलीमा ख़ान ने बड़ा वो हँसी और उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर आए हैं तो चलें कोई पैगाम लेकर आए हैं या नहीं आए। तो अलीमा ख़ान ने जवाब दिया कि देखते हैं क्या कहते हैं। तो यही मामला है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई हिस्सों में मुनक़सम हो चुकी है, और हर कोई जो है वो लीडर बन रहा है। हालांकि हम बैरिस्टर गौहर की बात करें तो बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने चेयरमैन पीटीआई बनाया था, वो अपने तौर पर चेयरमैन पीटीआई नहीं बने थे। लेकिन क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान की बहनें जो है वो पूरी तरह पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये जो सुहेल आफरीदी हैं जिनको वज़ीर आला लगाया गया, ये भी अलीमा ख़ान के कहने पे जो है वो इनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया, अली अमीन गंडापुर को हटाया गया। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिन पे कुछ जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको तशवीश भी है। अब लोग इनसे मुतनफ़िर भी हो रहे हैं। मुतनफ़िर इस ज़मीन में हो रहे हैं कि कोई संजीदा कोशिशें नहीं की जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी रिहाई के लिए, और बस एक हल्का-फुल्का शो ऑफ कर दिया जाता है। टिकटॉक, यूट्यूब की वीडियोज़ बना ली जाती हैं, और फिर उसके बाद जो कारकुन हैं उनको बेयारों मददगार छोड़ दिया जाता है। अब कारकुनों की क्या ज़िम्मेदारी है? देखें, इमरान खान तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे पहले भी आपको बताया है कि इमरान खान
उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकते कि जब तक इमरान खान जो है वो हुकूमत को ये तसल्ली तशफ़ी न करा दें कि वो जब बाहर आएंगे तो वो किसी किस्म के ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे जिससे जो स्टेट के मामलात हैं उनमें खलल पड़े, और वो किसी भी तरीके से हुकूमती उमूर में मुदाखलत या खलल नहीं डालेंगे। तो इस शर्त पर शायद ये हो सकता है कि अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिल सके। अब एक हमारे कुछ दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो यूट्यूब पे वीलॉग्स भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान ईद से पहले जो है वो अवाम के पास साथ होंगे। तो जनाब वो ये नहीं बताते कि कौन सी ईद, और फिर अब बड़ी ईद, ईद उल अज़हा से पहले जो है वो अवाम में होंगे। वो ये नहीं बताते कि कौन सी ईद उल अज़हा। तो ये ऐसे मामलात हैं। वो यूट्यूबर्स, वो भी पीटीआई के जो लोग हैं, उनके सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं, जो देखते ही उनको हैं, उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए, मुझे यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए कोई वो मामला मुझे, या ना मुझे व्यूज़ चाहिए, लेकिन जो फैक्ट्स हैं और इस पे कौन इस्तेमाल हो रहा है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बाई कास्ट जो है वो पठान हूँ, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने जो पठान मेरे भाई हैं उनको ये बताऊं कि क्या हो रहा है उनके साथ। उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है, उनके जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। आज भी कितने लोग जो है वो जेलों में कैद हैं, कितने लोग जो है वो इस मामले में जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो आप क्यों खेल रहे हैं लोगों के जज्बात के साथ? अब जनाब आपके सूबे के अंदर कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे, जब काम की बात करें तो जनाब हमें तो मैंडेट ही इमरान खान की रिहाई का मिला है। भाई मैंडेट आपको मिला है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपकी ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि आप आवाम को फैसिलिटेट करें। आप सारा का सारा मलबा जो है वफाकी हुकूमत पर तो नहीं डाल सकते ना। ठीक है, मानते हैं वफाकी हुकूमत कुछ मामलात में आपको उस तरह एंटरटेन नहीं कर रही, लेकिन आप सारे का सारा मलबा आप क्या कर रहे हैं? तो इन चीज़ों को देखते समझते हुए बुनियादी जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव और उनकी कैबिनेट की बनती। अब आप एक ये भी मामला देखें कि जनाब कैबिनेट को एक्सटेंड करके 42 रुकनी जो है वो कैबिनेट बनाई जा रही है, यानी आधी से ज़्यादा जो पीटीआई की मेंबरशिप है, यानी मेंबरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, वो अब कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो ये सोचने की बात है। यहाँ हम किफ़ायत शारी की बात करते हैं, यहाँ हम कहते हैं कि जनाब हम ज़्यादा फंड्स बचाएं, लेकिन दूसरी जानिब हम जो है वो पब्लिक मनी, जो कि सरकारी पैसा है, उसका बेदरग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, फिर इस पर हमें अपनी राय कायम करनी चाहिए। अब जनाब जो हम बात कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इस वक्त कह रहे हैं कि जनाब ईरान जंग तेज़ी से ख़त्म करेंगे, और ईरान पर हमला मौखर करने के बाद अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत जंगी मनसूबों पर अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। और अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप ने वाइट हाउस में कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी मीटिंग की है। इजलास में अमरीकी नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, दीगर फौजी हुकाम शरीक थे। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने बाद कहा कि ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, और जिसके बाद हम ये जंग तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे, और ईरान की नेवी, फ़िज़ाइया, फ़ौज और क़यादत जो है वो अब ख़त्म कर दी गई है। और इससे पहले जो है वाइट हाउस बॉल रूम जो है उसमें तामीरी साइट के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान के पास जोहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा, और वो इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, वक्त महदूद है, ईरान को एक बड़ा धचका जो है वो देना होगा। यानी ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो विद इन आवर्स तब्दील होती हैं। और अमरीकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि जनाब हम जो है वो ईरान पर हमला करेंगे। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जनाब मामलात जो है वो हमें बिगड़ते ही नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ही आलमी मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो कम होती हैं या कम होने लगती हैं, तो हज़रत ट्रंप साहब जो है वो अपनी लुच तल देते हैं।
अब जो ट्रेंड है ऑयल मार्केटिंग प्राइसेस का, वो यकीनी तौर पर अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे तो आ रहा है, लेकिन चीज़ें अब भी स्मूथ लाइन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एदाद व शुमार हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो 103.7 डॉलर का है, और जो ब्रेंट है वो उसमें आज 0.65% की कमी हुई है, 110 इशारिया जो है वो $6 तक पहुंच चुका है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें देखने और सोचने की हैं, और इस हवाले से ट्रंप को एहतियात ये करनी चाहिए कि अपने जो उसकी ज़बान से जो अल्फाज अदा होते हैं उनको तोल कर बोले। तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक को मुश्किलात का सामना है। तहरीक लब्बैक की क़यादत के हवाले से कहा जा रहा है कि वो किसी महफूज मकाम पर हैं, और अब बातचीत का अमल दोबारा जो है वो रिज्यूम करने के इतलात मौजूद हैं। जो एक कमेटी बनाई गई थी मोहसिन नकवी ने, और जिसमें वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी थे, और उनके साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान और उनका जो वफ़द था। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क्योंकि उस सब कमेटी में नहीं है, उनका जो वफ़द है वो वज़ीर ममलिकत दाखिला के साथ बातचीत करेगा। लेकिन यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि हमने कल बात की थी वीलॉग में कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो है वो इंतखाबी निशान भी अलॉट किया गया है, उनका एक कैंडिडेट है। और इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं 25 जुलाई को, तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट्स जो है वो हिस्सा लेंगे। तो अब जो एक पाबंदी वाला फैक्टर था वो ख़त्म हो चुका है। तो यही मामलात हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो जिन चीज़ों पे एक डेडलॉक हमें नज़र आ रहा है, वो डेडलॉक यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है फिलफौर जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ है, उसको खोलने की बात कर रही है। और इसके साथ साथ हुकूमत इस पे क्यों लैतुलाल से काम ले रही है, उसकी वजह ये है कि जनाब हुकूमत को ये डर है, खौफ है कि अगर हमने जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को खोल दिया तो वहाँ पे फिर उसी तरह की सरगर्मियाँ होंगी, फिर लोगों को जमा किया जाएगा, और फिर जो है वो इस वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मार्च का ऐलान करेगी। क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त जो लीडरशिप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जेलों से बाहर है, या फिर रूपोश नहीं है, मंजर आम पर मौजूद है, तो वो लीडरशिप आवाम को सेंसिटाइज कर सकती है। तो ये एक खदशा हुकूमत को है, और ये एक जो यकीन दहानी है वो तलब की जा रही है कि हम जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन खोल देंगे, लेकिन ये हमारी शर्त है हुकूमत की। तो इस वजह से, और दूसरा मुतालबा ये है कि जो गिरफ़्तार कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनको रिहा किया जाए, जो मुंजमद अकाउंट्स हैं उनको बहाल किया जाए, और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की का जो एक हल्का सा एक पाबंदी वाला मामला है उसको सेटल डाउन किया जा सके। तो ये मुतालबात हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से। अब इस पे दोबारा बातचीत का अमल जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक जल्द शुरू होने वाला है, और इसमें देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है, क्या इत्तलात आती हैं। लेकिन इस वक्त तक अगर देखा जाए तो वो जो एक क्रैक डाउन का सिलसिला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा था, वो क्रैक डाउन अब नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि किसी इलाके में ऐसा हो रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।